लोग कितनी बार बनारस आए और योगी आदित्यनाथ कितनी बार आए हैं। देखिए समाजवादी ये लोग जो कह रहे हैं कोविड काल में मदद करने का काम करेगा, मरीजों के बीच में जाएगा राशन बांटने, उसको कोविड काल होगा। जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, केवल मन की बात हुई है। ये जनता मन की बात सुनने वाला नहीं है। सवाल कर सकता है, जो पत्रकार ईमानदारी से सवाल करेगा उसको जेल में डालने का काम योगी सरकार करेगी। ये बनारस मेरे की बात कर रहे हैं, सीएम 5 साल योगी आदित्यनाथ भी रहे हैं और 5 साल अखिलेश भी रहे हैं। इनसे पूछे रोजगार के योगी जी का कोई भी डिबेट सुनिए, डिबेट किसी भी डिबेट में अगर रोजगार पे बात किए हो तो बताइए। वर्तमान सरकार को किस तरह से देख रहे हैं? वर्तमान राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को किस तरह से आप रहे हैं? देखिए, यह चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हो रहा है, महंगाई को लेके हो रहा है, रोजगार के लिए लोग के लेके हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में इस समय जो शासन है और योगी की जो सरकार है वो रोजगार देने में असमर्थ रही है, सुरक्षा देने में असमर्थ रही है। आज किसी भी प्रकार का उत्तर प्रदेश में जो सरकारी फॉर्म भरे जा रहे थे कोई भी उन्होंने क्लियर नहीं कराई, जिससे बेरोजगारी चरम सीमे पे बढ़ी है और महंगाई भी चरम सीमे पे है। घर परिवार का अगर से व्यक्ति अगर से 500 का लिस्ट लेके जाता है, सामान लेके आता है, तो अगले दिन फिर 500 का लिस्ट उसको घर से प्राप्त मिल जाता है। और गैस सिलेंडर की जो महंगाई है, रिफाइंड तेल की महंगाई है, मुद्दे तो तमाम है। ये बनारस की धरती 8 विधानसभा समाजवादी पार्टी को देकर अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ था, इसके बारे में क्या कहेंगे? रोड शो प्रधानमंत्री जी 3 दिन बनारस में रहे हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी 2 घंटा रहा है यहाँ पर, और 2 घंटे में उन्होंने प्रदेश में नहीं पूरे देश में मैसेज दिया कि यहाँ पर आज समा और हवा दोनों बदल चुकी है और समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः यहाँ पर बनने जा रहा है। योगी जी के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं? योगी जी का कार्यकाल 10 में से 0। कुछ तो काम किए होंगे। 0 सर, ये तो कहे ना नफरत फैलाने का काम किया उन्होंने, हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पे, यही तो पैदा किया। हिंदू मुस्लिम करके और तुष्टीकरण फैला के गंगा जमुना तहजीब, जो आज बनारस की ये परंपरा है, जहाँ जिस गंगे में हम लोग स्नान करते हैं वही गंगा का जल हम लोग शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और उसी गंगा जल से मुस्लिम भाई वजू करके नमाज पढ़ते हैं। तो इससे हम लोग को भेदभाव करके आपस में बांटने का काम केवल किया है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ काम करने का नहीं काम किया है। तालियां। एक बात इनसे ये भी पूछिए, अगर वो हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं तो बाकी पार्टी धर्मवाद को छोड़ के जातिवाद पे क्यों बात कर रही है? जातिवाद भी तो उस जगह पे गलत है। जाटलैंड की बात की जा रही है, पटेलों की बात की जा रही है, राजभरों की बात की जा रही है, ये भी बात तो गलत है। फिर तो इस पे भी कुछ जवाब दे, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर जो लोग पटेल, राजभर, प्रजापति, विश्वकर्मा, धोबी, कुहार, इन लोगों से जिनको परहेज है वो है कौन? उत्तर प्रदेश। जब यही पिछड़ा वर्ग, यही एससी वर्ग उनके साथ हुआ करता था तो उनको स्टूल पे बैठाने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जी जो रहे हैं पूर्व के अखिलेश यादव जी ने उनको बगल में बैठा के सम्मान देने का काम किया, तो ये इनको शोभा नहीं दे रहा है। और अपर्णा यादव जो छोड़ के पार्टी, उसका जवाब? अपर्णा जी परिवार की हैं, अपनी अपनी मानसिकता है, ये गारंटी नहीं ले सकते कि इनके घर का और कौन किसको दे रहा है, तो फिर वो तो परिवार की बात है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनकी बेटी जो है भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही है, उसके साथ क्या हुआ? तो उस पर आप कैसे भरोसा कर रहे हैं अपना? बेशक भरोसा है। एक बाप को बेटी से मिलने में जब शंका किया जाएगा, क्या एक बाप से अपनी बेटी मिल नहीं सकती है? ये लोग उस पर भी शक की निगाह से देख रहे हैं। और आपके विचार, वो विकास पे क्या विचारधारा है? विकास तो अखिलेश यादव जी ने इतना कर दिया कि आप गिनाइए 5 पॉइंट। मैं यही बनारस 5 पॉइंट गिनाइएगा, कंप्लीट हुआ। आज ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है
वो दूरदर्शी विकास किया है। ऐसे नाम कोविड काल में जिस एम्बुलेंस में लोग जा रहे थे, मरीज जा रहे थे, वो एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की देन थी। अगर से लेकिन अखिलेश यादव पूरे कोविड में नहीं दिखे, और आप तो योगी आदित्यनाथ ने 2 बार हॉस्पिटल में विजिट करने में 2 बार कोरोना हुआ, वो आप लोग के रिकॉर्ड में होगा। देखिए, उनको कोरोना हुआ, वो तो उल्टा एक स्टेटमेंट दिए थे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। देखिए अपने पिताजी का जैसे- आपदा में नहीं गए योगी जी, वो क्या कोरोना में लोगों को बचाएंगे? कोरोना से बच रहे हैं। और रोजगार, योगी जी का कोई भी डिबेट सुनिए, डिबेट किसी भी डिबेट में अगर रोजगार पे बात किए हो तो बताइए, बस हिंदू मुस्लिम, हाँ, बस दंगा भड़काने वाली बात। कोरोना में ये तो इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री में भी मैं इनका डेथ जवाब रेट दे रहा बढ़ेगा। हूँ। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 बार कोविड हो गया। बेशक होगा कोविड, क्यों नहीं होगा। जो कोविड काल में मदद करने का काम करेगा, मरीजों के बीच में जाएगा राशन बांटने, उसको कोविड काल होगा। जो केवल मन की बात सुनाने में, ऑनलाइन वीडियो केवल देने में अगर काम करेगा, वो पत्रकार जब से लोकसभा में- अगर एयर इंडिया नहीं बेचे होते तो एयर इंडिया मनमानी अपना किराया नहीं लेती। जो 36,000 किराया था यूक्रेन से जो लड़के फंसे हैं, वो 86,000, 80,000, 90,000 सरकार ने क्लियर किया है। वो पूरा खर्चा भारत सरकार ने मालूम है, कुछ नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट। जब से लोकसभा में, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, केवल मन की बात हुई है। ये जनता मन की बात सुनने वाला नहीं है। कौन रहते थे? पत्रकार सवाल नहीं कर सकता। जो पत्रकार ईमानदारी से सवाल करेगा, उसको जेल में डालने का काम योगी सरकार करेगी। ये बनारस में रह के बात कर रहे हैं। सीएम 5 साल योगी आदित्यनाथ भी रहे हैं और 5 साल अखिलेश भी रहे हैं। इनसे पूछे पार्टी का बताइए, मतलब ही नहीं है। डेवलपमेंट कहाँ से होगा? समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। वहाँ पर हम लोग जैसे छोटे से कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलके अपने काम को कराने की हैसियत रखते हैं, ना कि योगी जी की जो पैदल यात्रा जो चल रहे थे, प्रधानमंत्री जी गाड़ी से जा रहे, योगी जी पीछे पीछे। जब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का जब यह हाल है, तो उनके कार्यकर्ताओं की क्या पूछोगी। योगी जो होते हैं ना, योगी के बारे में मालूम ही नहीं है। योगी पैदल भी चले ना तो भी वो योगी ही रहेंगे, वो बदल नहीं जाएंगे। और दूसरी बात रही, जो भी यहाँ की जो भी इन लोग के कार्यकर्ता है, वो अगर अखिलेश यादव है तो 312 324 योगी जी को अयोध्या से टिकट काट के उनको गोरखपुर दोबारा पार्टी भेज दिया। क्यों भेजा गया? इसलिए भेज दिया गया है। गोरखपुर छोड़ दिया होता तो यही लोग नहीं तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लड़े कहाँ से? आपको बात आ रही है, अगर वो गोरखपुर छोड़ के अयोध्या लड़े होते तो उन लोग का यही सवाल होता, गोरखपुर छोड़ के अयोध्या भाग गए। योगी जी अपनी सीट बचा ले। योगी जी अपने गोरखपुर की 4 सीट में से एक भी सीट नहीं जीत पा रहे हैं। उनके साथ के लोग जो उनकी संगठन हिंदू युवा वाहिनी थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे सुनील सिंह, वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर लिए। सौरभ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। चंदन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। क्या जिसको करने पे बैठा के सांसद बना के, विधायक बना के, मुख्यमंत्री बनाने लगे, क्या ऐसी कमियां रह गई योगी जी में कि उनका साथ छोड़ना पड़ गया? सुनील सिंह जी, जैसे पन्ना जी आ गए इधर, सुनील सिंह जैसे पन्ना जी देखिए, अभी नेताजी के यहाँ से बहू निकली है। अब आज शाम 6 बजे के बाद से इनकी उम्मीद भी निकल जाएगी सरकार बनाने की। 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से योगी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट आ रही है उत्तर प्रदेश में। ये लोग जो कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद पता चलेगा, 10 तारीख के बाद युवाओं को रोजगार मिलना शुरू होगा। ये लोग कहेंगे 10 तारीख के बाद बताएंगे। क्या बताएंगे? रोजगार जो पूछे है, इसके पहले ना लेखपाल का भी जो है हुआ भर्ती, और कानून 2 का भी हुआ, और दोनों में इन्हीं की सरकार में रिट लगा दी गई। ऐसा है कि इनके सरकार में पकौड़ा तलना रोजगार कहा जाता है। नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तलना रोजगार कहा जाता है। डिप्टी सीएम को देख रहे हैं टेबल लेकर। योगी जी कह रहे हैं कि सरकार हमारा फिर बनने वाला है। उनको पूरा मालूम है कि हमारा सरकार बन रहा है।